नमस्कार, मैं सन्नी चौधरी और ये तस्वीरें हैं हांसी रोड से। यहाँ पर करनाल से पूर्व महापौर रेणुबाला गुप्ता का नागरिक अभिनंदन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के हांसी रोड से। यहाँ पर पूर्व महापौर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता का नागरिक अभिनंदन किया जा रहा है। फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। हम आपको जानकारी दे दें, 2024 विधानसभा चुनाव के चलते सभी पार्टियां मैदान में। उसी कड़ी में करनाल से पूर्व महापौर रेणुबाला गुप्ता लोगों के बीच में पहुंची, उनका नागरिक अभिनंदन किया जा रहा है। करनाल के हांसी रोड गली नंबर 11 से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। बड़ी संख्या में शहर के नागरिक यहाँ पर मौजूद हैं। कॉलोनी में एक भव्य स्वागत करनाल की पूर्व महापौर रेणुबाला गुप्ता का किया जा रहा है, क्योंकि विकास कार्य बोलते हैं और उसी के चलते आज कॉलोनी वासी तमाम खुश हैं अपने बीच में करनाल की पूर्व महापौर रेणुबाला गुप्ता को देखकर। हम आपको जानकारी दे दें, विधानसभा चुनाव के चलते सभी पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं, जिसके चलते पूर्व महापौर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता का यहाँ नागरिक अभिनंदन किया जा रहा है। साल ओढ़ाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें। ये सीधी तस्वीरें आपको करनाल के हांसी रोड गली नंबर 11 से सीधे दिखाई जा रही हैं। करनाल से पूर्व महापौर रेणुबाला गुप्ता के नागरिक अभिनंदन में भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचकर स्वागत कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप करनाल के हांसी रोड गली नंबर 11 से देख रहे हैं। पूर्व महापौर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता पहुंची हैं, उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चुनावी अभियान चल रहे हैं, सभी पार्टियां मैदान में जा रही है। आज आपका नागरिक अभिनंदन किया जा रहा है, क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? ये तो वैसे भी मेरा परिवार है। यहाँ से मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। हांसी रोड का एरिया जहाँ मेरा पहली बार वार्ड पड़ता था, और इस वार्ड में जहाँ आप देख रहे हैं लोगों में एक प्रेम प्यार, एक विश्वास जो पनपा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। आप ये देख रहे हैं लोगों में जिस तरह का रुझान है, क्योंकि वो जानते हैं कि जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए आज तक किसी ने नहीं करवाए। पूर्व मुख्यमंत्री और आज कैबिनेट मंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जिस तरह से 9.5 साल तक हरियाणा की सेवा की, और करनाल में हमने उनके मार्गदर्शन में जिस तरह से दलित बस्तियों में इस तरह के एरिया में जहां गली भी नहीं होती थी, उन एरिया में गली बनवाई है। तो लोगों को ये सुविधा जो चाहिए थी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली है। इन्हें पीने का पानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला, सीवरेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला। और इस तरह के जब लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं तो मैं ये समझती हूँ कि लोगों का ये विश्वास और गहरा हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और जिस तरह से इन्होंने विधानसभा और लोकसभा में एक बड़े मैंडेट के साथ हमारे दोनों ही मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को और श्री नायब सिंह सैनी जी को लोकसभा और विधानसभा में बड़े मैंडेट के साथ जिताया, उसके लिए मैं इनका हृदय से भी आभार व्यक्त करती हूँ। और आज तो दुगना उत्साह और दुगनी खुशी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने प्रदेश में लगभग 1,20,000 नौकरियों को जिस तरह से उनको कच्चे कर्मचारियों को पक्के किया है, तो एक विश्वास लोगों के बीच में जगह है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जगह है। और आने वाले समय में भी मैं सबको ये विश्वास दिलाती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जन के साथ मिलकर काम करेगी, अंत्योदय की भावना से काम करेगी। जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसे मुख्य धारा के साथ जोड़ते हुए उसके परिवार का पोषण, चाहे वो नौकरी है, चाहे इसके अलावा उनके गली सड़कों का काम है, वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होंगे। आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारे काम किया है, मगर देवेंद्र हुड्डा के नेतृत्वकरण की धरती पर एक आगाज हुआ था, हरियाणा मांगे इसको लेकर। वो किस बात का हिसाब मांगते हैं? वो अपने 10 सालों का हिसाब दे। हमारा ये हिसाब, ये देखो आप, जनता दे रही है। ये जनता ये जो स्वागत, अभिनंदन,
ये जनता का प्यार ये हिसाब देगा, और ये हिसाब देगी जनता, हरियाणा की जनता उन्हें विधानसभा के चुनाव में। फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया 100 ग्राम की वजह से। ये बड़े दुखदाई बात है। एक हमारी बहुत अच्छी खिलाड़ी, मैं ये आज भी उसे विनर मानती हूँ। विनेश फोगाट ने जिस तरह से कड़ी मेहनत के साथ सेमीफाइनल में पहुंची है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने माना है कि जो सम्मान, जो दर्जा सेमीफाइनल के खिलाड़ी को मिलने का होना चाहिए वो उस खिलाड़ी को मिलेगा। हमारी नज़रों में आज भी वो विनर है और कल भी विनर रहेगी। ये बात अलग है कि उनके जो विदेशों में नापने के पैमाने वो गलत हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई भी खिलाड़ी का हौसला डाउन करना चाहिए, उसे बल्कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं भी जिस तरह से सभी मांग करते हैं कि मैं भी चाहूँगी कि सेमीफाइनल का उसे सिल्वर मेडल मिलना चाहिए, परंतु यदि नहीं भी मिलता है तो हमारी तरफ से तो वो गोल्ड विनर है। पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये पैसों से खिलाड़ियों को खरीदा नहीं जा सकता, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं, अब वो आरोप किसी के देखो किसी की मेहनत के ऊपर कांग्रेस यदि राजनीतिकरण कर रही है तो मैं ये वो एक अच्छी, हमारे हरियाणा की एक अच्छी खिलाड़ी है और आगे भी रहेगी। खुशी मिलती है अगर विकास कार्य हों और लोग उसकी सराहना करें। आज पहुंचे आप। बिल्कुल, ये तो सभी की बात है, इसमें मेरी ही बात नहीं, इसमें कोई भी बात है। खुशी तो मिलती है जब आप जिन बस्तियों में जाते हो, जिन बस्तियों में गलियां नहीं थी, जिन बस्तियों में लाइटें नहीं थी, जिन बस्तियों में पीने का पानी नहीं था, यदि वहाँ पहुँचता है और दोबारा वहाँ जाते हो तो निश्चित तौर पे सभी को खुशी मिलती है। उनके चेहरे की खुशी से खुशी मिलती है। बदमाशों के हौसले में मजबूत हो रहे हैं। डेली कोई फायरिंग होती है, कभी गोलियां चल रही है करनाल में। देखो, लोगों की अपेक्षाएं और लोगों की ज़रूरतें शायद इस बात के लिए जो आज का कल्चर है, ये सामाजिक दायित्व बनता है कि हम बच्चों को नशे से दूर रखें। ज़्यादातर बुराइयों का कारण नशा है और वो नशे की अंधाधुंधी, कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे चोरी का पैसा घर लेकर आए, उनके बच्चे डकैती का पैसा घर लेकर आए। पर सामाजिक कारणों से, उनकी बुराइयों की वजह से वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं। निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि हर व्यक्ति को, हर युवक को रोज़गार मिले, वो अपना काम करे ताकि वो सही दिशा में आगे बढ़ सके। भानु राणा ने कल कबूल किया कि फायरिंग हुई थी जो करनाल में रामचंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल पर। नहीं, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, आप भी दौड़ में शामिल है चुनाव। लगता है एक्शन कैंडिडेट मिलेगा करनाल के साथ। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जिस तरह से प्रदेश के लिए और हरियाणा के लिए और करनाल के लिए काम किया है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने अब की बार विधानसभा चुनाव में हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को दायित्व सौंपा है कि जो काम उनके अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने के लिए ये दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा है। और मैं ये समझती और मानती हूँ कि जिस मेहनत के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, वाकई मनोहर लाल जी के सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। और आगे भी हम चाहेंगे कि हमारे मनोहर जी ने जो सपने देखे हैं वो अवश्य पूरे होने चाहिए। मैडम